हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस 2.0 में। देखिएगा, दिल्ली पुलिस एमटीएस की वैकेंसी जो है वो आने वाली है। 1 या 2 दिन के अंदर आपके फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। इससे पहले हमने एक दिल्ली पुलिस एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस किया था, जो वैकेंसी 2017-18 में आई थी। उस समय 707 पोस्ट आई थी। ठीक है, अब सिलेबस में आपको बता दूंगा सिलेबस क्या आता है इसके अंदर। आज हम फिर से एक और आपके पिछला ही पेपर डिस्कस करने वाले हैं, दिल्ली पुलिस एमटीएस का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर डिस्कस करेंगे। सभी को क्या है, कंप्लीट टेस्ट लगाना है। उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपके सामने ओरिजिनल पेपर है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं है। अब इसमें क्या है ना, प्रश्न शफलिंग में है, जैसे सेक्शन वाइज नहीं है। कोई क्वेश्चन जीके का है तो अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, अगला क्वेश्चन मैथ का है, फिर 2 क्वेश्चन जीके के हैं। इस तरह से ये पेपर आपका डिजाइन किया हुआ है पहले। अब मैं यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सिर्फ जीके और जीएस का ही सेक्शन डिस्कस करेंगे। आपको पता होना चाहिए, दिल्ली पुलिस एमटीएस में भी आपके जीके और जीएस, जीके और करंट अफेयर्स के मिला के 50 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आपका जो मैथ का सेक्शन है, मैथ से 25 क्वेश्चन आएंगे। और आपका जो रीजनिंग का सेक्शन है, रीजनिंग से भी टोटल 25 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ठीक है, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 2017 में, उस समय 707 पोस्ट आई थी। इस बार देखते हैं 800 के आसपास पोस्ट बता रहे हैं, 800 850 के समथिंग पोस्ट है। 1 या 2 दिन में आपका ऑनलाइन हो जाएगा फॉर्म डालना। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। देखिएगा, आज मैं सभी की सभी प्रश्न टाइप करके लाया हूं। पूरे की पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल पेपर के। अब इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, तो वो हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है? इसका आंसर करिए जल्दी से। और अभी क्या है ना, 2023 चल रहा है, ये 2017 में 5 साल पहले वैकेंसी आई थी। ठीक है, अब क्या है, लेवल थोड़ा सा बढ़ भी गया है, जीके का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊंचा हो गया है। बट फिर भी आप लोग टेस्ट लगाना। इस 50 में से कम देखिएगा 40 के आसपास स्कोर करने में भी आपकी हालत खराब हो जाएगी। पेपर फिर भी अच्छे लेवल का ही है। ठीक है, देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पे है? मुंबई में है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसकी स्थापना पूछेगा, हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? आपकी 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में। बट मुख्यालय कहां पे है? मुंबई में है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से कौन सा मध्य भारत की जनजाति नहीं है? ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर करिए। जनजाति वाला मैंने आपको पूरा वीडियो बताया है, पूरा सेक्शन कवर किया है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन भी करवाया है। देखिए, आपको बोला है मध्य भारत की जनजाति नहीं है। ये जो मिश्मी जनजाति है ना, ये मध्य भारत की नहीं है, यह आपकी अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। कहाँ की जनजाति है? तो यह मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है, इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आधार निम्न द्वारा संचालित किया जाता है। जो आपके आधार कार्ड बनते हैं वो किस कंपनी के द्वारा संचालित किए जाते हैं? वो संस्था कौन सी है वो आपको बताना है। गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, कैग या फिर यूआईडीएआई? आंसर इसका सभी लोग सही करेंगे, मुझे पता है। यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिस भाई ने ऑप्शन डी को दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लोन किए जाने वाले प्रथम स्तनधारी का नाम क्या है? कुत्ता, भेड़, बकरी या फिर घोड़ा? फटाफट से आंसर करिएगा। वह कौन सा जंतु है जिसको सबसे पहले क्लोन किया गया था? यह क्वेश्चन आपको ना ल्यूसेंट में मिल जाएगा, और भी बहुत सारी बुक्स हैं। ल्यूसेंट में जो पार्ट आता है ना विविध वाला लास्ट में, यह क्वेश्चन वहां पे आपको मिल जाएगा। आंसर करिएगा जल्दी से, क्या आंसर देंगे? देखो, सबसे पहले जो जंतु का क्लोन बनाया गया था वो था भेड़। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और इसका एक नाम भी रखा गया था। इसका नाम पूछेगा आपसे इस बार, तो नाम क्या रखा गया था? डॉली रखा गया था, यह ध्यान रखिएगा। चलें आगे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। वृहद या आंतरिक हिमालय का अन्य नाम क्या है? शिवालिक, कुमाऊं, धौलाधार, हिमाद्री? जल्दी से आंसर करिएगा। देखो भाई, पहाड़, पठार, झरने, नदियां, ये टॉपिक ना आने वाले 10 साल तक भी ट्रेंडिंग में रहने वाले हैं। हिस्ट्री में आपका सिंधु घाटी सभ्यता आने वाले 10 साल तक भी आपका ये टॉपिक चलता ही रहेगा।
प्रश्न नहीं खत्म होने वाले, यहां से रिपीट हो जाएंगे, नए क्वेश्चन बन जाएंगे पर खत्म नहीं होंगे। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हिमाद्री जो है ना, ये आंतरिक हिमालय जिसको वृहद हिमालय भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम है। ऑप्शन डी सभी ने आंसर दिया है ना। आगे चलते हैं। सिक्स्थ है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, आंसर करिएगा। पूरे 50% डिस्कस करेंगे। आप चाहते हैं एमटीएस का और भी सेशन लेके आए प्रीवियस ईयर का, तो और भी सेशन आपको कवर करवाया जाएगा, ठीक है। इसका आंसर करिएगा। इसके अलावा अभी रीजनिंग का भी सेक्शन बचता है भाई प्रीवियस ईयर का। कमेंट के आपके रिस्पॉन्स के ऊपर है। आप बोलोगे तो रीजनिंग का सेक्शन भी करवा देंगे, आप बोलोगे तो इसका मैथ का सेक्शन भी सॉल्व करवा देंगे। दिल्ली पुलिस एमटीएस का प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल पेपर है। पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा जी, आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे। संविधान का निर्माण इन्होंने किया था, इसी कारण इन्हें संविधान का जनक यानी कि संविधान का पिता भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। 7 नंबर, फुलकारी संबंधित है जम्मू कश्मीर, गुजरात, तेलंगाना, पंजाब। फुलकारी क्या है? एक कढ़ाई कला है ना, कढ़ाई करने की एक कला है। ये कौन से राज्य से है? तो ये पंजाब में की जाती है। ऑप्शन डी आपका राइट है। बहुत सारे सॉन्ग्स भी बने हैं फुलकारी के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी कालिदास की रचना है? हर्षचरित, रामचरितमानस, मेघदूत, मुद्रा राक्षस। जल्दी से आंसर करिएगा, क्या आंसर देंगे इस प्रश्न का। कालिदास की रचना कौन सी है? तो अगर आप सभी ने यहां पे ऑप्शन सी को दिया है मेघदूत, आपका आंसर करेक्ट है। हर्षचरित किसकी रचना है? तो हर्षचरित बाण भट्ट की रचना है, ठीक है। रामचरितमानस किसकी रचना है? तो रामचरितमानस जो है ये रचना है आपकी तुलसीदास की। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस जो रचना है ये रचना है विशाख दत्त की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये 9 पूछा गया था उस समय ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित प्रश्न। तो मैंने प्रश्न यहाँ पे लिखा ही नहीं है क्योंकि ये आएगा नहीं, बस निशानी के लिए है कि ये ब्रांड एम्बेसडर से पूछा गया था। 10 नंबर है, इनमें से कौन मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र है? मृदंग, बांसुरी, वीणा, सितार। इनमें से कौन सा जो यंत्र है वह मुंह से बजाया जाता है? और ऑप्शन पढ़कर आप बहुत आसानी से आंसर कर देंगे। ये पूछा गया था प्रश्न और इसका आंसर हो जाएगा बांसुरी। बांसुरी ही ऐसा यंत्र है जो मुंह से बजाया जाता है। इसके अलावा वीणा, सितार, मृदंग जो है आपके हाथ से बजाने वाले यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए इसी बात पे। प्राचीन काल में इनमें से कौन सा साम्राज्य दक्षिण भारत का नहीं था? चोल, पल्लव, पांड्य वंश या फिर विजयनगर वंश। इनमें से कौन सा वंश या कौन सा साम्राज्य दक्षिण भारत से संबंध नहीं रखता है, दक्षिण भारत का नहीं था? ये बता दीजिए जल्दी से, क्या आंसर करेंगे? अगर आप सभी यहां पे ऑप्शन डी को दे रहे हैं विजयनगर, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा जी, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बाल गंगा तिलक के साथ किसने होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था? देखो जी, होम रूल लीग आंदोलन जो है ना, इसकी स्थापना 2 जगह की थी, अलग अलग पर्सन ने, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक की। तो अगर पूछेगा पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने। इनका सहयोग दिया था एनी बेसेंट ने, या फिर ये कहें कि एनी बेसेंट का सहयोग दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। और एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी, ये आपको पता होना चाहिए सर, 1916 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को किसके विरुद्ध आरंभ किया गया? बंगाल विभाजन, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ब्रिटिश सरकार या फिर भारतीय कच्चा माल का निर्यात। आंसर करिए जी, क्या आंसर देंगे? बहुत ही बेस्ट प्रश्न है ये। मैं आपको बता रहा हूं कि 50 में से आप लोग 40 नहीं कर पाओगे। जो नए हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे 40। प्रीवियस ईयर का है 2017 का फिर भी। और लास्ट में सभी लोग ना ईमानदारी से स्कोर कमेंट करेंगे आपका स्कोर कितना है, ठीक है। चलो देखो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। ऑप्शन ए बंगाल विभाजन राइट हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ है? 1905 में हुआ है। किसके काल में? तो कर्जन के समय में हुआ है।
जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है, पता है ना सभी को, 13 अप्रैल 1919 को। किसके काल में, तो जेम्स फोर्ड के शासन काल में हुआ है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ का नाम बताइए। अंडमान तथा निकोबार, ग्रेट बैरियर रीफ, फ्लोरिडा रीफ, लक्षद्वीप। सबसे बड़ा कोरल रीफ कौन सा है, जल्दी से आंसर करिएगा, 14 नंबर स्क्रीन पर है। चले सॉल्यूशन पे, देखो ग्रेट बैरियर रीफ आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पे है, ऑस्ट्रेलिया में है, और विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ है, यह आपको पता होना चाहिए सर। 15 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, पेट्रोलियम, कोयला, नाइट्रोजन, प्राकृतिक गैस। पूछा गया प्रश्न दिल्ली पुलिस एमटीएस 2018 के एग्जाम में, दीजिए आंसर। जीवाश्म ईंधन नहीं है तो ये आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे आंसर लगाने के लिए, समय चाहिए तो सेशन को रोक लीजिएगा। 16 नंबर, इनमें से कौन सा सोशल मीडिया का उदाहरण नहीं है, यह प्रश्न पूछा गया है। फ्लिपकार्ट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। भाई ये गलत मत करना, बहुत आसान है ये। ठीक है, सोशल मीडिया आप लोग यूज कर रहे हो, ये वीडियो भी आप सोशल मीडिया पर ही देख रहे हो, ये क्लास। यहां पर जो फ्लिपकार्ट है ना, ये सोशल मीडिया का एग्जाम्पल नहीं है, ये क्या है, एक ई कॉमर्स कंपनी है। ई कॉमर्स कंपनी है, एक शॉपिंग वेबसाइट है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर, अकबर ने आगरा के बाहर एक नई राजधानी का निर्माण किया था, उसे क्या कहा जाता है, लाल किला, फर्रुखाबाद, फतेहपुर सीकरी या फिर कानपुर। देखो राजधानी का निर्माण किया है, ठीक है ना, अकबर की राजधानी बनी थी बाद में, फतेहपुर सीकरी आंसर होगा, आंसर मैच करिए। फतेहपुर सीकरी क्या सभी ने दिया है। 18 नंबर पे चलते हैं, किस देश में रमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है। अब ये वाला प्रश्न तो भाई अपना मैं करवा के थक गया हूं, ये मैं टेस्ट लेता हूं उसमें भी आता है। मैंने एक बार आपके पास दिल्ली पुलिस 2017 का पेपर करवाया था सोल्व, तब भी ये प्रश्न था, आज एमटीएस के पेपर में भी आया है। बस क्या है, रिलेट करके आ रहा है, ठीक है ना। कभी पूछेगा इसकी शुरुआत कब हुई, 1957 में। दिल्ली पुलिस के 2017 वाले पेपर में मैंने क्या बोला था, किस भारतीय को पहले मिला है, तो ये मिला है विनोबा भावे को। विनोबा भावे को सबसे पहले मिला है। और किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर, कौन सी आचार संहिता लागू हो जाती है जैसे ही चुनाव की घोषणा की जाती है। चुनाव संहिता, निष्पक्ष आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता या उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसे ही चुनाव की डेट नजदीक आती है, उससे 48 या 24 घंटे पहले जो है आप लोग चुनाव का प्रचार नहीं कर सकते, आचार संहिता लागू होती है। यह आचार संहिता दूसरी है जिसमें आपके कोई भी ऑफिशियल सरकारी काम नहीं होते हैं, ठीक है ना। कौन सी आचार संहिता है, उसको आदर्श आचार संहिता कहते हैं, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। आंसर मैच करिए, सभी ने ऑप्शन सी को दिया है। आगे बढ़ते हैं, आपके सामने 20 नंबर, शिलोंग डैश की राजधानी है। भैया मुझे काम करो, आप लोग मुझे ना इसके सारे आंसर बता दो। ये चारों ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन की जो राजधानियां हैं वो कमेंट कर दो, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है ना, मैं ये मानता हूं कि इन टॉपिक को आपको टच करने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए, ये तो आपके वैसे ही याद होने चाहिए। जैसे एबीसीडी याद रहता है ना, उसको कभी रिवाइज तो नहीं करते, तो ये भी आपको इस लेवल पे याद होने चाहिए कि आपको रिवाइज करने की आवश्यकता ही ना पड़े, ठीक है ना। देखो शिलोंग की राजधानी, शिलोंग किसकी राजधानी है, तो मेघालय की कैपिटल है। नागालैंड की कैपिटल कमेंट करिएगा, कोहिमा है। नागालैंड की कैपिटल क्या है, तो कोहिमा है। मिजोरम की कैपिटल क्या है, तो आइजोल है। सिक्किम की कैपिटल क्या है, गंगटोक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत की उस सुदूर दक्षिणी का स्थान का नाम बताएं जो सुनामी के दौरान डूब गया था। इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, लक्षद्वीप, उपरोक्त में से कोई नहीं। सुदूर दक्षिणी स्थान कौन सा है, आंसर मैच करिएगा, इंदिरा पॉइंट। जिस भाई ने ऑप्शन ए को दिया है इंदिरा पॉइंट करेक्ट है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, यह भी पूछता है, साउथर्न पॉइंट, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, इसको पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। पिगमेलियन पॉइंट किसे कहा जाता है, तो इंदिरा पॉइंट को कहते हैं।
दूसरी चीज क्या है, 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें यह डूब गया था, कुछ हिस्सा डूबा था, इसका ध्यान रखिएगा। 22 नंबर है, बुद्ध के पुनर्जन्म के संबंध में किस समूह की कथाओं को जोड़कर देखा जाता है? जातक, त्रिपिटक, नीति कथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करो भाई, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिए। चलें सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जातक जो है, जातक त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ही ग्रंथ हैं। जातक में ही बुद्ध के पुनर्जन्म का वर्णन है, ध्यान रख लीजिएगा। 23 नंबर, निम्न में से कौन सी वित्तीय संस्था भारत के विकास परियोजना के लिए ऋण देती है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी, विश्व बैंक, ठीक है डब्ल्यूबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर उपरोक्त सभी। भारत की विकास परियोजना के लिए तीनों ही संस्थाओं से ऋण लिया जा सकता है। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर, राष्ट्र किसी भी धर्म का पक्षपात नहीं करता, वह सभी धर्मों के अभ्यास करने के लिए समान अवसर देता है, इस गुण को क्या कहते हैं? प्रभुसत्ता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणतंत्र। आंसर दीजिए, क्या आंसर देंगे? थोड़ा सा अगर माइंड यूज कर लोगे तो ये प्रश्न आराम से निकाल ले जाओगे। पूछा गया था राष्ट्र किसी भी धर्म का पक्षपात नहीं करता, भाई पहली ही लाइन से क्लियर हो गया, धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात कर रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, इनमें से किस प्रकार का परिवहन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? एक भी ऑप्शन चेंज नहीं किया है ओरिजिनल पेपर का, ऑप्शन भी सेम है, क्वेश्चंस भी सेम है, बस आंसर चाहिए आपका सही से। देखो देखने से पता लग रहा है साइकिल जो है वो किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं करती, ना तो वह ध्वनि प्रदूषण करती है, ना तो वह वायु प्रदूषण करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दांडी यात्रा कहां से आरंभ हुई थी, जल्दी से बताइए। दांडी यात्रा पता होना चाहिए, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। ठीक है ना। अध्यक्ष कौन थे, किसकी अध्यक्षता में चली थी? ठीक है, यानी भी आप बोल सकते हैं किसने नेतृत्व किया था, तो यह किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने। और यह चली थी साबरमती आश्रम से। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, आंसर मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन बी जिस भाई ने दिया है। 27 नंबर, मेगास्थनीज एक आगंतुक, आगंतुक यानी कि दूत, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वह निम्न मुल्क का था। मेगास्थनीज से बहुत प्रश्न बनते हैं। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक एग्जाम में आ चुकी है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज हैं। किस देश से हैं ये बोला है, तो ये यूनान से हैं। आपका ध्यान ऑप्शन ए पर होना चाहिए, ऑप्शन ए सभी ने सही दिया है ना। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर पे। 2008-18 का संगीत कला हिंदी पुरस्कार है, तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे हम। ठीक है, मैंने बस ऐसे ही स्टेटमेंट लिखी है, क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन का बेनिफिट नहीं है इसका। भारत के संविधान का मुख्य स्रोत क्या है? आयरिश संविधान, दक्षिण अफ्रीका संविधान, अमेरिका अधिकार विधेयक, भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी कि सबसे ज्यादा दो स्रोत हैं भारतीय संविधान में, वो कौन से हैं, इनमें से किसके हैं? तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा जी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आयरलैंड से क्या लिए गए हैं? नीति निदेशक सिद्धांत लिए गए हैं सर। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। इसी के साथ 30 नंबर, EIA का विस्तार रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EIA? देखो भाई, ऑप्शन सारे बिल्कुल हिंदी मीडियम में है। ये उम्मीद करूंगा सभी आंसर सही देंगे। सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट जरूर करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। जिस भी भाई ने दिया है ऑप्शन सी वो राइट आंसर है। लास्ट के 20 प्रश्न बचते हैं। 31 नंबर देखिए, चुनाव के लिए क्या अनिवार्य है? राष्ट्रपति, मतदाता, नवंबर, राष्ट्र। चुनाव के लिए अनिवार्य क्या है? आंसर क्या करेंगे? देखो, चुनाव के लिए तो मतदाता ही अनिवार्य होंगे, है ना। सिर्फ चुनाव से रिलेटेड है। राष्ट्रपति, राष्ट्र मत करना भाई कि राष्ट्र में ही चुनाव होंगे, राष्ट्र नहीं होगा तो चुनाव कैसे होंगे।
ठीक है, प्रैक्टिकली सोचने की बात है। अगर सिर्फ चुनाव की बात कर रहा है तो हम मतदाता के ऊपर जाएंगे, अगर मतदाता नहीं रहेंगे तो चुनाव प्रक्रिया ही संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर है, अल जजीरा क्या है? देखो ये वाला प्रश्न ना दिल्ली पुलिस एमटीएस में आया है और मैंने इसको एसएससी एमटीएस में भी एक बार देखा है, मुझे ध्यान नहीं है, मैं जब पढ़ता था रिवीजन उस टाइम पे मैंने ये प्रश्न देखा है। एसएससी एमटीएस में भी ये प्रश्न एक दो बार आया है। ठीक है, ये है क्या? ये कतर का एक समाचार चैनल है। ठीक है, ये 2017-18 में करंट अफेयर्स में बहुत प्रसिद्ध हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। 33, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। देखो महासभा, यहाँ पे आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हो गया, सचिवालय हो गया, ये सभी के सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। ठीक है ना, यहाँ पर जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है ना, हेडक्वार्टर पूछेगा कहां पे है, तो हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। 34 नंबर है, इनमें से कौन पेयजल का सबसे प्रदूषण है? रेडॉन, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो एक है पारा, अगर हम पारा युक्त जल पिएंगे वो भी शरीर के लिए सही नहीं है, उससे भी बीमारियां होती हैं। अब यहां पर पारा ऑप्शन में नहीं है, हम आर्सेनिक को भी आंसर कर सकते हैं। आर्सेनिक क्या है? देखो आर्सेनिक अगर किसी जल में मिला हो, ठीक है ना, उस व्यक्ति को चर्म रोग हो सकता है, 90% चांस है कि चर्म रोग होने की संभावना है। इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ कैराटोसिस रोग होता है, वो भी चर्म रोग ही होता है। कैराटोसिस चर्म रोग का ही प्रकार है। ये तो एग्जाम में आपके सीजीएल के एग्जाम में आया था। कैराटोसिस रोग आर्सेनिक युक्त जल पीने से होता है। 35 नंबर है, पूना समझौता किसके बीच में हुआ था? बेसिक है ना, पूना समझौता, पूना पैकेट बोलते हैं, 1932 में हुआ है। किसके बीच में हुआ है? महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा जी, आंसर मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। इन अलवर संतों में से किनको दक्षिण की मीरा माना जाता है? यह क्वेश्चन ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आया है। दिल्ली पुलिस एमटीएस से भी पहले से यह प्रश्न आता जा रहा है एग्जाम में। ठीक है, आंसर करिएगा। दक्षिण भारत की मीरा या दक्षिण की मीरा किसे कहते हैं? तो इनका नाम है आंडाल, यह लेडीज हैं भाई। ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा जिस भाई ने ऑप्शन सी को दिया है। आगे बढ़ते हैं सर अपने अगले प्रश्न पे। भारत में दूसरा सबसे बड़े जिले का नाम बताएं जो रेड गोम्पा या नांग्याल का आवास भी है। तवांग, लेह, गंगटोक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी आंसर करिएगा, नहीं आता है तो तुक्का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगाइए तो कुछ। यहां पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लेह में ऑप्शन बी राइट है। 38 नंबर है, चाऊ जनजाति युद्ध कला नृत्य किस राज्य का है? देखो ध्यान से, ये चाऊ नृत्य है ना, इसको हम बोलते हैं छऊ नृत्य। छऊ भी बोलते हैं और चाऊ भी बोलते हैं। अब मैंने आपको एक दिन ना छऊ नृत्य के 3 प्रकार बताए थे। दिल्ली पुलिस की शायद हमने पहला ही मॉडल पेपर करवाया था जिसमें बोला था मैंने छऊ नृत्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सरायकेला छऊ, देखो ध्यान से समझना आज चीजों को, ठीक है ना, दोबारा गलती ना हो। दूसरा होता है आपका मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ नृत्य। ठीक है, एक और होता है आपका पुरुलिया छऊ नृत्य। कौन सा नृत्य? पुरुलिया छऊ नृत्य। अब देखो ये जो सरायकेला छऊ नृत्य है यह आपका झारखंड के इलाके में होता है। मयूरभंज छऊ नृत्य जो है यह आपका ओडिशा के इलाकों में किया जाता है। और पुरुलिया छऊ जो है यह आपका वेस्ट बंगाल के इलाके में किया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। यानी कि छऊ नृत्य जो है झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के इलाकों में किए जाते हैं। यहां पर हमारे पास सिर्फ ओडिशा ऑप्शन में है तो हम ओडिशा को आंसर कर देंगे, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। ठीक है जी, 39 नंबर पे चलते हैं आपके सामने। इनमें से कौन सा भारत का उत्तरी पड़ोसी नहीं है?
ये ऑप्शन देखकर समझ जाओगे आप लोग, बिल्कुल ऑप्शन से कवर हो जाएगा एकदम से। उत्तरी पड़ोसी नहीं है। देखो श्रीलंका आपको पता है ना, सबसे दक्षिणतम में है ना। तमिलनाडु सबसे दक्षिणतम में है, तमिलनाडु और श्रीलंका में बॉर्डर लगता है आपस में, समझ रहे हो ना। तो तमिलनाडु जो श्रीलंका है ये भारत के दक्षिण हिस्से में स्थित है, उत्तरी में नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय। सिंपल प्रश्न पूछा गया था भाई, ये तो मैं इसमें समय दूंगा ही नहीं आपको बिल्कुल भी। हमको राकेश शर्मा आंसर करना है, ऑप्शन सी। भारतीय मूल की प्रथम महिला, कंप्लीट इंडियन नहीं है, भारतीय मूल की प्रथम महिला थी कल्पना चावला, जो कि करनाल में इनका जन्म हुआ था, हरियाणा में। भारतीय मूल रूप से भारतीय थी, ठीक है ना। ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मूल रूप से भारतीय महिला थी। 41 नंबर 2018 का शांति नोबेल पुरस्कार, ये अब आएगा नहीं, इसको छोड़ देते हैं। 42 नंबर देखिए, भूकंप मापा जाता है, किसके द्वारा भूकंप मापा जाता है? आंसर करेंगे सभी की सभी फटाफट से। रिक्टर स्केल के द्वारा भूकंप मापा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। हाइड्रोमीटर से क्या है? जल का घनत्व, जल का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। फेदोमीटर से क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई। बयालीस नंबर है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? 43 नंबर, बहुत सिंपल, बहुत इजी। आंसर मैच करिएगा, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय भी कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है ना। इसके अलावा एक पुस्तक भी इनकी ब्रिटिश एंड है ना, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक का नाम है, वो भी है। 44 नंबर 2017 का बजट करंट अफेयर्स था, ये भी डिस्कस नहीं किया जाएगा। 45 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश कौन सा है? और ये अभी भी है, भारत, चाइना, थाईलैंड, म्यांमार। सबसे बड़ा रेशम यानी कि सिल्क प्रोडक्टिव कंट्री चाइना है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है जी। 46 नंबर, किस वर्ष भारत महासागर में सुनामी आई थी? यही वही क्वेश्चन है, अभी दोबारा से रिपीट हो गया है, ठीक है ना। भारत का दक्षिणतम पॉइंट था इंदिरा पॉइंट, पिंगमेलियन पॉइंट जो है, वहां पर सुनामी आई थी 2004 में, मैंने आपको बताया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उसी से रिलेट करके यही प्रश्न पूछा गया है आपसे। आगे देखिए भाई, 2018 का राष्ट्रीय युवा ओलंपिक से संबंधित प्रश्न था, करंट अफेयर, इसको भी छोड़ देते हैं। टोटल 4 या 5 करंट अफेयर हो गए हैं शायद आज के ये। इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, ये बता दो। 48 नंबर, जल्दी से बताइए। देखो, आय का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सामान्य का अधिकार, इसको समानता का अधिकार भी कहते हैं, ये मौलिक अधिकार है। धार्मिक और शोषण ये मौलिक अधिकार हैं, ठीक है ना। ये समानता है, सामान्य लिखा है यहाँ पे। 49 आज का सेकंड लास्ट, ये 2019 का ब्रिक्स सम्मेलन से रिलेटेड क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 6 क्वेश्चन हो गए हैं करंट अफेयर के इस पेपर में, ओरिजिनल पेपर में। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? बताइए। सीमा सुरक्षा बल पाकिस्तान और बांग्लादेश में तैनात है, आईटीबीपी नेपाल में तैनात होता है, एसएसबी म्यांमार में, या राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड चाइना में। इनमें से कौन सा सही क्रम है? आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने जी। बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पाकिस्तान की सीमा पर और बांग्लादेश की सीमा पर तैनात होता है, ठीक है ना। बीएसएफ की स्थापना पूछेगा आपसे तो 1 दिसंबर 1965, 1 दिसंबर 1965 मुख्यालय नई दिल्ली में है, पता होना चाहिए। बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यह भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। तो क्या है यहाँ पे आपका दिल्ली पुलिस एमटीएस का एक और हमने आज जीके और जीएस का सेक्शन कवर किया है। बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा है। एमटीएस की भर्ती शायद आज से ही अप्लाई चालू हो जाए, कल से हो जाए, परसों से हो जाए, क्योंकि 10 अक्टूबर की डेट थी, 10 अक्टूबर को तो भर्ती आई नहीं है, ठीक है ना। अब भर्ती आपकी आजकल कभी भी अप्लाई होने स्टार्ट हो सकते हैं। सेशन को प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बताइएगा जरूर इन 50 में से कितने राइट किए हैं आपने। 6-7 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के आप लोग निकाल दो, ठीक है ना। इसके बाद भी आपके 44-43 क्वेश्चन बचते हैं। कमेंट कर दीजिएगा कितने राइट हुए हैं, कैसा लगा है सेशन।
चलिए फिर सेशन को बंद करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।